हेलो माय डियर लर्नर्स, आज जो वर्कशीट आई है आप लोगों की वर्कशीट नंबर 17 है। वर्कशीट नंबर आपकी आई है 17 और क्लास 7th के लिए है। मैथ्स की वर्कशीट है, 24 नवंबर के लिए है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, इसका जो टॉपिक है वो कंटिन्यू हो रहा है लास्ट वीक का। इसमें पहले जो है रिवाइज आप लोगों को करना है। 3 क्वेश्चन दिए हैं कि कितने कंपोनेंट चाहिए ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। 3 लिख देंगे यहाँ पर कि 3 कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। और सेकंड में कहा है कि एक आपको ट्रायंगल बनाना है, 8 सेंटीमीटर की लेंथ लेनी है। उसके बाद स्केल से नाप कर 6, फिर उसके स्केल से नाप कर 10, इस तरह से कट जाएगी और ट्रायंगल ये आपका बन जाएगा। और इस ट्रायंगल के अंदर आपको लिखना है रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, ये स्लोगन इसके अंदर लिखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में कहा गया है आप लोगों को रजत उनको इस डायमेंशन के साथ में ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है, लेकिन वो बना नहीं पाया, उसका रीज़न लिखना है। तो किसी भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने का एक रूल होता है कि जो लार्जेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर होता है बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर। यानी कि अगर हमारे पास 3 साइड है ए, बी और सी जो है लार्जेस्ट साइड है, तो सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये इनका आंसर सेम आ रहा है, यानी कि सी स्क्वायर का आंसर इसके आंसर के बराबर आ रहा है, तो ही हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या ये रूल थर्ड वाले फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ पर लार्जेस्ट साइड है आपकी 6 6 36 हो जाएगा। और यहाँ पर है आपका 3 ज़ा 9, देन प्लस 2 ज़ा 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, जो कि इक्वल नहीं हुआ। 36 इज़ नॉट इक्वल टू 13, ठीक है। ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। आप लोग यहाँ लिखेंगे कि एज द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड एस इज़ नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, देयरफॉर रजत वाज नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। बस इतना आप लोग लिखेंगे यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये वही सब फिर से चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से आप किसी भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 4 चीज़ें होती हैं, तो तीनों साइड आपको पता होनी चाहिए, या फिर 2 साइड और एक एंगल, 2 साइड और एक एंगल, या फिर 2 एंगल और एक साइड, या फिर एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और साइड। ये पता होना चाहिए, तो ही हम ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। हमें जो है ये जो है अगर 2 एंगल और एक साइड दी गई हो तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डी रखेंगे, डी रख के 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर यहाँ से डी आपका जो डी है यहाँ वाई पर रखा जाएगा और फिर 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे और दोनों को कट कर देंगे। जहाँ पे कट होगा उसका नाम जेड हो जाएगा और मिला के पी हो जाएगा इसका नाम, और इस तरह से ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। देखिए ALM हमें बनाना है, जिसमें कि गिवन है 5 सेंटीमीटर है, राइट एंगल है, राइट एंगल एक M है, यानी कि इनमें से पहले कोई सी भी साइड ले लो। M और N 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद M पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आप लोगों को 90 डिग्री का एंगल बनाना आता ही है, तो इस तरह से ये बनता है एंगल। और उसके बाद पहले आपको आर्क यहाँ रखनी है। देखिए दोबारा बताती हूँ। सबसे पहले हम MN ड्रॉ करेंगे। ये आपका M है, ये N है, ये है आपका 3 सेंटीमीटर का। यहाँ पर रखेंगे आर्क, फिर यहाँ और ऐसे इसको जॉइंट कर देंगे, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। उसके बाद आपको एल एन कितना 5 स्केल से नापेंगे। आपको पिछले हफ्ते समझा दिया था किस तरह से नापते हैं। तो स्केल पे कंपास को खोलेंगे 5 सेंटीमीटर तक और यहाँ पर आर्क लगा देंगे, फिर इन दोनों को जॉइंट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये LMN रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। आगे चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये एक्सरसाइज दी गई है, ये एक्सरसाइज करनी है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR बनाना है, यानी कि QR आप लोगों को पहले 4.8 दिया है। ये आपका QR, ठीक है, QR है और एंगल के ऊपर 60 डिग्री का एंगल है, तो ऐसे ही 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 60 डिग्री है, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री है। 4.8 लाइन खींचेंगे। ये है आपका QR 4.8। उसके बाद एंगल के ऊपर है 30 डिग्री का एंगल। उसके बाद एंगल P यहाँ पर हमें बनाना है, एंगल P पर, लेकिन किस पॉइंट से बनाना है ये हमें नहीं पता। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एंगल R पहले निकाल लेते हैं कितना है। ये देखिए किसी भी ट्रायंगल में पता है कि एंगल P + Q + R PQR इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल का सम। तो ये आपको दिया है 60, Q दिया है 30
एंगल आर निकालना है तो 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 90 प्लस आर इक्वल टू 180। तो एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। यानी कि एंगल आर आपका 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है इस तरह से। और जहाँ पर ये दोनों आपस में कटेंगे तो वो आपका पॉइंट हो जाएगा पी। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंगल सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि क्या ये वाला इस तरह के मेज़रमेंट से, ये डायमेंशंस दी हुई है, इस तरह के डायमेंशन से क्या कोई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखिए कैसे, क्योंकि किसी भी एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, लेकिन ये तो दो पर ही 180 डिग्री हो गया है ना, यानी कि तीसरा एंगल तो 0 डिग्री का हो गया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि थर्ड एंगल जो है 0 डिग्री का हो जाए, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। आप लिखेंगे नो, नो इट्स नॉट possible to construct a triangle with these dimensions। ठीक है, with डायमेंशंस ये जी, ठीक है, इस डायमेंशन से हम ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या लिखेंगे, ये देखिए रीज़न हम लिखेंगे। फर्स्ट रीज़न है इसका बिकॉज विद एंगल सम property we get third एंगल एस 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल जो हमें मिल रहा है वो 0 डिग्री का मिल रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ लिख देंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। बस ये तो ये आपकी आज की ये वर्कशीट थी। दोनों क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं किस तरह से करने थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।